Hi guys, my name is Fazan, but this is another day of Fazan YouTube official. So guys, today I'm going to discuss post-match analysis of महामुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. बेसिकली महामुकाबला की तरह पाकिस्तान ने नहीं खेला, लेकिन इंडिया ने ज़रूर खेला. और बॉस पहले एक बंदे की बात ज़रूर करूंगा. बॉस माइक पकड़ा हुआ है, वरना दोनों हाथों से तालियां बजाता. विराट कोहली, आप लेजेंड हैं. ये जो आपको किंग किंग कहते हैं ना कुछ फैनेटिक फैन क्लब, ये आपकी इंसल्ट करते हैं, क्योंकि किंग जो होता है वो आता है और चला जाता है, सिंहासन तो खाली हो जाता है बॉस. विराट कोहली तो लेजेंड है बॉस, द लेजेंडरी विराट कोहली, जिसके बारे में ये कहा जाएगा जैसे सचिन लेजेंड है. हिस्टोरियंस ने ये लिख दिया है कि लेजेंड है सचिन तेंदुलकर. इसी तरह हिस्टोरियन जब भी किताब लिखेंगे, क्रिकेट की जो किताब लिखी जा रही है, इसमें विराट कोहली का नाम होगा और बच्चे सीखेंगे विराट कोहली से. इस तरह बॉस, इसलिए मैं कहता हूं कि विराट कोहली की जब तारीफ कीजिए ना, तो जरा सोच समझ के कीजिएगा कि कितना बड़ा प्लेयर है. और आप असल में ना, होता क्या है, कुछ लोग हैं जो, मैं उनको बहरूपिया कहता हूं. फैन 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 अपने आप को ये लोग कहते हैं, पर ये बहरूपी हैं. इनका तो समझ ही कुछ नहीं आता. कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं. लेकिन बॉस बॉस मैं इनके बारे में कहता हूं कि बॉस, विराट की जब तारीफ करो ना, तो तारीफ में कहो कि विराट लेजेंड है. ये बादशाहत जो किंगशिप है ना, ये जो किंग है, ये आते जाते रहते हैं बॉस. इनके सिंहासन खाली हो जाते हैं, लेकिन विराट का सिंहासन, विराट सिंहासन का बंदा नहीं है. विराट वो बंदा है जो जनरेशंस को इंस्पायर करने वाला बंदा है. तो विराट लेजेंड है, इसलिए वो जनरेशंस को इंस्पायर कर रहा है. बहुत सारे लोगों को उसने इंस्पायर किया. आज मैं एक और बात कहता हूं, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ विराट कोहली. जिस तरह विराट को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, तो मैंने, आप यकीन कीजिए, रात के यहाँ पे 4 साढ़े 4 उठ के विराट की बैटिंग देखी, और विराट जैसे ही आउट हुआ, मैंने बॉस टीवी बंद कर दिया, स्विच कर दिया. अब लोग ये पूछेंगे आप ये क्यों कह रहे हैं, वाई आई एम. अब इससे मैं कुछ बता रहा हूँ कि मैं फैन बाबर आजम का भी क्यों, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के बाद बहुत देर बाद ऐसा प्लेयर है जिसमें विराट कोहली की तरह सेंस है कि उसने इनिंग्स को बिल्ड करना है. वो इनिंग्स बिल्ड करने वाला प्लेयर है, तो इसलिए वो मुझे पसंद है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने आज ब्लंडर्स नहीं मारे. वो तो हम आज बाबर आजम साहब के ऊपर भी बात करेंगे, और बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करेंगे. वो हमारी टीम का कप्तान है. इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडिया वालों से भी बात करता हूँ कि आपकी भी जो टीम का कप्तान है उसकी रिस्पेक्ट से बात किया करें. हमारे एशिया के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान में ये होता है, द मोमेंट कप्तान से कुछ हो जाए तो हम कप्तान को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं. तो इस तरह नहीं करना चाहिए. आप क्रिटिसिज्म करें, पर तमीज के दायरे में होना चाहिए क्रिटिसिज्म, वो भी क्रिटिसिज्म अच्छा लगता है. अच्छा बॉस, विराट कोहली के बारे में मैं ये कह रहा था कि अगर आप एक एक लफ्ज में विराट कोहली की बैटिंग को डिफाइन करेंगे ना बॉस, तो आप कहेंगे फिटनेस बॉस. जैसे उसने अपना डाइट प्लान चेंज किया, जिस तरह उसने एफर्ट की है ना बॉस, ये बड़ी बात है. इस मैच में भी मैंने आपको बताया था कि विराट फिटनेस के बारे में क्या कहता है कि एक एक्स्ट्रा माइल आप कवर करके कैच कर लेते हो. मैंने लास्ट टाइम फहीम अशरफ को रेफरेंस देते हुए विराट कोहली का रेफरेंस दिया था. ये है विराट कोहली जिसका रेफरेंस दिया जाता है. जब आप कोई थीसिस लिखते हैं ना, तो उसमें आप रेफरेंसेस कोट करते हैं. तो ये है विराट कोहली. तो बॉस, इतना बड़ा प्लेयर, इतना महान प्लेयर, और लफ्ज छोटे छोटे इस्तेमाल करते हो. लफ्ज तो चुन के इस्तेमाल करो. ये तो कहो कि बॉस लेजेंड है विराट कोहली. लेजेंड जो होता है ना, उसका नाम याद रखती है लोग उसके बारे में बात करते रहते हैं. आज भी लोग हमारे यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की बात क्यों करते हैं, उसका लेजेंड उसका स्टेटस जो है वो एक लेजेंड का है. तो बस यही बात मैं इस पर एम्फसाइज करूंगा कि हमें अपनी जरा सोच को थोड़ा चेंज करना चाहिए. अब आ जाइए जरा, विराट ने जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मारा, जिस तरह उन पे अटैक किया. अच्छा, पाकिस्तानी बॉलर्स की भी थोड़ी सी मुझे बात करनी है, लेकिन इसमें मुझे एक बात मैं ज़रूर आपको हिंट दूंगा. अपनी जो सारी डिस्कशन का जो हिंट है, जो मैं आपको अपने पाकिस्तानी बॉलर की अगर मैं कारकर्दगी को एक लफ्ज़ में समअप करूँ ना, तो वो ये है फटीग. ये मुझे फिट नज़र नहीं आया बॉस. जैसे हमने मुल्तान की गर्मी में अपने पेसर्स को झोंका अगेंस्ट बांग्लादेश, और अफगानिस्तान के खिलाफ भी खिला दिया बॉस, हारिस रऊफ को और ये सारों को. हमें ये देखना चाहिए था कि उधर हम वसीम जूनियर को भी देख लेते, वसीम जूनियर को डाल लेते और वर्कलोड मैनेजमेंट कर लेते ना. तो हमने वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं की बॉस, और यहाँ पे आके क्या हुआ, हारिस रऊफ एशिया कप से ही बाहर हो गए. सो ये है कैप्टनसी की, माशाल्लाह, ये कैप्टनसी जो है, यहाँ पे आप कैप्टनसी को जो है वो आप क्रिटिसाइज कीजिए अगर आपने करना है.
यहाँ पे कैप्टनसी जो है वो क्रिटिसिज्म के दायरे में आती है। हम यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे बॉस। मैच के अंदर आप शॉर्ट ऑफ ऑप्शन होंगे तो कप्तान कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, आपने स्लिप्स नहीं, लेकिन आप क्या स्लिप्स लोगे जब आप पे इतना अटैक हो रहा है और इतनी खराब बॉलिंग हो रही है, तो क्या स्लिप लोगे बॉस? बॉलिंग फॉर्म पे भी डिपेंड करता है कि आप स्लिप लेते हो, क्या आप स्लिप लोगे? हाँ, जब विराट कोहली आए थे तब स्लिप लेनी चाहिए थी, बहुत सारी चीजों पे आपने स्लिप हटा दी हुई थी। वो बाबर की कैप्टनसी के फ्लॉज हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बॉस कैप्टन शॉर्ट ऑफ ऑप्शन था अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि सही वर्कलोड मैनेजमेंट ना, मैनेजमेंट के अंदर कप्तान भी आता है। तो क्या वर्कलोड मैनेजमेंट की प्लेयर्स की आप लोगों ने, क्या टीम खिलाई आप लोगों ने? तो टीम खिलाने में आपको ये सोचना चाहिए था कि ये प्लेयर्स भी इंसान है, ये इंजर हो सकते हैं बॉस। तो हमने ये बातें नहीं सोची, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा है। ये मैच एम्बेरसिंग, एक एम्बेरसिंग डिफीट के साथ हमें ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये एम्बेरसिंग डिफीट है बॉस। बॉस 228 रन से पाकिस्तान हारा है। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमारे लिए मोमेंट ऑफ कंसर्न है। आज के बाद दुनिया नहीं खत्म हो गई। इस तरह ट्रीट ना करो बॉस। अगेन आफ्टर ऑल ये स्पोर्ट्स है बॉस, इससे सीखना चाहिए पाकिस्तानी टीम को। ये अच्छा हुआ हमें इस तरह की हार मिली, हमारी अब आंखें खुलेंगी और हम साउथ शकील की तरफ भी देखेंगे। हम आंखें खुलेंगी तो शदाब खान की जगह उसामा मीर को लाएंगे। ये जो हमने फैन क्लब्स बनाए हुए ना, ये कंट्री से भरे नहीं होते बॉस। ये जो शदाब खान का फैन क्लब आ जाएगा, जी नहीं नहीं आप हमारे प्लेयर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई हमारा नहीं है, पाकिस्तान की बात करो। सो मैं यहाँ पे दूसरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा जो यहाँ पे दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें बात डिस्कशन वो करनी चाहिए जिससे प्रोडक्टिव, जिससे हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, जिससे टीम की प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़े। हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे बॉस जिससे कुछ फायदा तो होना नहीं है, तो हम वो बात करें जिससे फायदा होता है। सो आज पहले हाफ में तो हमने कोहली को ट्राइब्यूट दिया और उसका बनता भी है बॉस। जिस तरीके से वो खेला, 122 रन, कुछ 90 गेंदे खेल के 122 रन मेरे दोस्त ने बनाए हैं और जबरदस्त बनाए हैं और मजा आ गया बॉस। अब जरा मैं पिच के ऊपर बात करता हूँ जो कि मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। मैं हमेशा इस बात का फर्म बिलीवर हूँ कि क्रिटिसिज्म करने के बहुत आसान है। मतलब मैं स्कोर कार्ड खोल के क्रिटिसिज्म करना बैठ जाऊँ तो वो तो बहुत आसान है, लेकिन मैं जो मैच में हुआ उसको अगर एक्सप्लेन ना करूं तो ये आप लोगों के साथ इनजस्टिस होगा। पिच क्या था? टॉस जीता पाकिस्तान ने, इंडिया को कहा आप बैटिंग करो। मैंने हमेशा कहा कि अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो करो बॉलिंग। लेकिन बॉस इधर आपने झोल भी किए ना, बॉलिंग अपने पोटेंशियल पे नहीं थी। बॉलिंग तो फटीक, बॉलिंग बॉलर तो काफी थके हुए नजर आ रहे थे, नजर आ रहा था ट्रैवलिंग फटीक नजर आ रही थी, वर्कलोड मैनेजमेंट सही नहीं था। आपके बॉलर्स ने क्या बॉल किया आप मुझे बताएं। जब पहले बॉलिंग की है तो क्या मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इस पिच के ऊपर कौन सी लेंथ बेहतर होगी? मैंने आपको कहा था बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी। बैक ऑफ द लेंथ कितने मीटर पे मैंने आपको बताया था? 7 मीटर, यानी 5 to 7 मीटर की लेंथ के ऊपर जो भी आप बॉल फेंकेंगे वहां से बॉल बदतमीजी तरीके से, बदतमीजाना वे के अंदर ना बॉल जो है वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, यानी कि मूवमेंट्स थी। बॉल मूव कर रहा था, स्विंग कर रहा था। अगर आप बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी फेंक रहे हैं तो बॉल आप मूव भी कर रहा था और बाउंस भी आ रहा था बॉल। पिच यानी कि जो भी था बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी पे, आपने बैक ऑफ द लेंथ 7 मीटर के ऊपर बॉल को पिच करना था। 5 to 7 मीटर के दरमियान में बॉल को पिच करना था। ये मैंने बोला था बॉस, 4 to 7 मीटर, ये मैंने बोला था 4 to 7 मीटर्स में बॉल को पिच करना था जब आप पहले बॉलिंग कर रहे थे। सॉरी, जब आप पहले बॉलिंग कर रहे थे तो आपको 4 to 7 मीटर में पिच बॉल को पिच करना था। और वहीं से आपने देखा नसीम शाह ने एक बार बॉल को मूव करवाया और बकायदा चेस्ट हाइट से, चेस्ट यानी कि रोहित की चेस्ट से बॉल निकली और रोहित को कुछ पता नहीं लगा बॉल का। और नसीम ने सिर्फ शुरू में किया और उसके बाद नसीम भी काफी इनकंसिस्टेंट तरीके से वो बॉल नहीं कर पाया, क्योंकि बॉल आसान नहीं होता बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी करना। अगर आपको थकावट हो, अगर आपको फटीग हो, ट्रैवलिंग फटीग हो, अगर आप फुली फिट नजर नहीं आ रहे। फिटनेस, मैच की फिटनेस क्या होती है कि आपके प्लेयर्स के जो मसल हैं ये रिलैक्स होने को भी तो चाहिए ना। एक फास्ट बॉलर के मसल्स को रिलैक्स होने में टाइम लगता है बॉस। एक फास्ट बॉलर काफी स्पीड से बॉल करता है बॉस, तो उसको, उसके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए उसको भी तो वक्त चाहिए ना। तो आपने क्या किया,
आपको पता था आपके ट्रैवलिंग फटीग होनी है, तो आपने वहां पे बॉलर्स के वर्कलोड को मैनेजमेंट नहीं की। आपने सारे फास्ट, अपने वही फास्ट बॉलर्स आपने पाकिस्तान में भी खिलाए और यहाँ आप श्रीलंका में भी खिलाए आपने। तो बॉस आपने क्या आपने किया, मतलब मुझे नहीं समझ आती, अपने अपने बॉलर्स के साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया आप लोगों ने। मैं टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें कप्तान भी इंक्लूड है बॉस। जो बात करने वाली है वो बात कभी भी ना करना। यहाँ पे लोग रिव्यूज के चक्कर में आते हैं और अजीब अजीब बातें कर जाते हैं, लेकिन हम तो वो बात करेंगे जिससे टीम का, ये नहीं कि आप कह लो कि एक तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कि पाकिस्तानी टीम को यहाँ पे अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। फिर आप देख लीजिए जो बॉलिंग करते रहे हैं, यानी कि ड्राइव लेंथ पे, यानी कि आप कह लो कवर ड्राइव लेंथ के ऊपर बॉल करते रहे। आपने कवर ड्राइव की जो एक होती है कवर ड्राइव के एरिया, यानी कि जिस जहां से बैटर आराम से कवर ड्राइव मार दे, बिल्कुल वहां पे बॉल की है, बिल्कुल वहां पे बॉल की है शाहीन ने। यानी कि शाहीन ने कहीं पे भी बैक ऑफ द लेंथ आके बॉल नहीं, क्योंकि ये शाहीन की नहीं है, शाहीन का ये मतलब आप कह लो कि ये स्ट्रेंथ ही नहीं है। शाहीन शाहीन हमेशा बॉल आगे पिच करता है बैटर की, यानी कि उस रेंज में जहां से वो बॉल अंदर भी आती है और यानी कि बॉल बाहर भी निकलती है। ये शाहीन की बेसिकली एक स्ट्रेंथ है, लेकिन लेंथ अलग है। बॉल बहुत आगे पिच करता है शाहीन, और इस पिच के ऊपर आपको बैक ऑफ द लेंथ जो बॉलर स्टेज, यानी कि जितनी आप बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी करते उतना ही आपको फायदा होता। शाहीन दूसरी तरफ से आए, उन्होंने कोशिश की पर वो बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज नहीं की उन्होंने, वहां पे वो ज्यादा गुड लेंथ के ऊपर बॉल करते रहे। जो पहले आप देख लीजिए, पहले आफ्टर उसमें 7 मीटर्स को आप गुड लेंथ क्या थी यहाँ पे, 4 मीटर की गुड लेंथ थी यहाँ पे, 3 to 4 मीटर की लेंथ के ऊपर वो बॉल करते रहे और वहां से बॉल को मूवमेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन 4 to 7 मीटर के दरमियान का जो ब्रैकेट था, यानी कि ये पिच का जो मैप था, यहाँ पे बॉलर को अच्छा मूवमेंट मिल रहा था। ये मैं पहली इनिंग्स की बात कर रहा हूँ। तो शाहीन ने उस तरह बॉल नहीं की, लेकिन नसीम ने एक दो बार वो डिलीवरीज की हैं, लेकिन उसके बाद वो इनकंसिस्टेंट थे, क्योंकि बॉस अगर फटीक होगी तो आप क्या बॉल करोगे। अब उसके बाद आप जरा हारिस रऊफ पे आ जाइए। बहुत ज्यादा पेस से हारिस बॉल कर रहे हैं, 150 145 तो उनकी एवरेज स्पीड है, लेकिन उसमें कई बार कई ओवर में दो दो बॉल्स वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फेंकी है उन्होंने, बांग्लादेश के खिलाफ भी और अफगानिस्तान के खिलाफ भी। तो बॉस अगर आप एज अ फास्ट बॉलर इतनी पेस से बॉल कर रहे हो तो आपके मसल्स को रिलैक्स होने के लिए भी टाइम चाहिए, जो कि उनको मिला नहीं, और हमने उनको खिलाया। और वो फिट, अब मुझे डर है कि वो एशिया कप से बाहर हो गए हैं, तो पता नहीं उनकी फिटनेस का क्या इस टाइम पे जो है वो स्टेटस है, वो तो अब पता लगेगा। अब हमें उसके ऊपर हम देखेंगे क्या हुआ है, और शायद शो भी करें हम। लेकिन ये हमारे लिए मोमेंट ऑफ कंसर्न है बॉस। पता नहीं हमने वसीम जूनियर को साथ, हमने वसीम जूनियर के बारे में क्या सोचा हुआ, वो स्क्वाड में क्या कर रहा है, पिकनिक बनाने गए हैं वो। तो बस समझ नहीं आ रहा बॉस मुझे बिल्कुल ही। फिर हमने आगा सलमान को, आज फिर स्पिनर के अगेंस्ट आगा सलमान आउट हुए, तो सऊशकील को हमने क्यों नहीं चांस दिया। जितने अच्छे बॉलर आगा सलमान है, उस तरह की तो बॉलिंग सऊशकील भी आपको कर दे देंगे। अब जरा देखिए, रोहित शर्मा ने 56 मारे, 58 शुभमन ने मारे, बेहतरीन प्लेयर है शुभमन, मैंने कल बात की थी। बहरहाल विराट के बारे में बात करनी चाहिए। 94 गेंदों पे विराट ने 122 रन मारे, 3 छक्के 9 चौके, ये तो एंड पे मारे ना 2 छक्के, लेकिन विराट ने इतनी सिंगल डबल नहीं है। ये विराट की फिटनेस बताता है कितना बड़ा प्लेयर है बॉस वो। हैट्स ऑफ टू विराट कोहली। मेरे हाथ में माइक है, वरना कसम से तालियां बजाऊं विराट कोहली के लिए मैं। जरा 2 सेकंड ठहरे, मैं सोच रहा हूँ तालियां बजा ही दूं। ये ठहरे देना, बेहतरीन बेहतरीन। इससे भी कोई बढ़िया वर्ड हो तो बताइएगा जो विराट के लिए मैं इस्तेमाल करूं। वैसे बेहतरीन जो है वो बहुत ही बढ़िया वर्ड है उनके लिए, जबरदस्त वर्ड है, बेहतरीन प्लेयर है वो। के एल राहुल बॉस 111 रन खेले। और देखिए, अब आप कहेंगे फैजान भी आप के एल राहुल के बारे में पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं। बस मैं अभी भी कहूंगा के एल राहुल की जगह जिस प्लेयर को हमने बाहर किया है उसको उसके साथ हमने ना इंसाफी की है। लेकिन के एल ने आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली बॉस। तो मेरी प्लेइंग 11 में अभी भी के एल राहुल के साथ स्लैश में उसी प्लेयर को लाऊंगा, और उसको वर्ल्ड कप 11 में जरूर लेकर जाऊंगा मैं। तो श्रेयस अय्यर की मैं बात कर रहा हूँ, चले मैं नाम ले ही लेता हूँ, श्रेयस अय्यर। तो बहरहाल आज मैंने इंडिया की प्लेइंग 11 के ऊपर सिर्फ एक बात करनी कि इसमें शार्दुल ठाकुर जो है ना बॉस, इनको निकाल दीजिए। इसमें मोहम्मद शामी को लाइए, 3 अपने बॉलर्स के साथ जाइए,
सिराज, शमी एंड बुमराह, एंड फोर्थ आपका हार्दिक पांडे भी बड़ा अच्छा बॉलर है बॉस। आज जो उसने बाबर को बॉल की यार, मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हुआ। अच्छा, लोगों ने ना बड़े हार्दिक को एक तरह से मेरे ख्याल से इंसल्ट ही किया। मेरे ख्याल से वो इंसल्ट होती है अगर एक बॉलर अनप्लेबल डिलीवरी कर दे तो हम उसको उस चीज का क्रेडिट नहीं देते, कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन आज बाबर को जो बॉल पड़ी, अगर मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो वो 3 मीटर लेंथ के ऊपर उन्होंने उनको बॉल करते रहे, 3 मीटर की लेंथ के ऊपर बॉल करते रहे, वो गुड लेंथ के ऊपर। एकदम वो 4 मीटर की लेंथ पे उन्होंने 1 मीटर लेंथ पीछे खींची और वो 4 मीटर के ऊपर आए। जो 3 मीटर की दो बॉलें उन्होंने फेंकी, वो एंगल से बॉल की उन्होंने, जिसको आराम से बाबर डिफेंड कर गए, क्योंकि वो बॉल पिच के ऊपर टर्न नहीं हुआ, बस हल्का सा बॉल एंगल से आया। लेकिन जो 4 मीटर की लेंथ पे उन्होंने बॉल फेंकी, जो विकेट टेकिंग बॉल थी, जाके देख लीजिए एक बार, बॉल पिच पे जैसे ही पड़ा, बॉल पिच होते ही टर्न हो गया। वो अनप्लेबल डिलीवरी होती है बॉस की, आप किसी भी देखें। और ये होता है, इसे कहते हैं, ये कॉरिडोर ऑफ अनसर्टन कहते हैं इसको, इसे अनसर्टन कॉरिडोर कहते हैं क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, ये बेसिकली राइट इसका तलफ्फुज है। इसे कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं बॉस। यहां पे बॉल की और बेहतरीन विकेट ली। और हार्दिक ने ये क्यों किया? आज मैं हार्दिक की फिटनेस से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं बॉस। जब बॉलर की फिटनेस हो तो वो इस तरह कंसिस्टेंट लेवल पे आके बॉलिंग कर सकता है, और बुमराह ने भी कंसिस्टेंट होकर बॉलिंग की है बॉस। 3 to 4 मीटर की लेंथ को जो है उन्होंने पकड़ के चले हैं, और वहीं से अंदर और वहीं से बाहर। और गुड लेंथ में यही होता है बॉस के बल्लेबाज को ये नहीं पता होता कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। लेकिन जो बाबर को बॉल पड़ी, वो मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह कह रहा हूं, हार्दिक पांडे की जिंदगी की बेहतरीन बॉल उन्होंने उस दिन उसको आज डिलीवर किया, और बाबर उस पर आउट हो गया। सो देर इज नो शेम, देर इज नो शेम ऑफ, यानी कि कुछ भी शेम नहीं होना चाहिए, देर इज नो शेम ऑफ गेटिंग आउट ऑन सच अ ब्रिलियंट डिलीवरी। मेरे ख्याल से कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि बैटर को अनप्लेबल डिलीवरीज पड़ जाती हैं, लेकिन एज अ कैप्टन जो ब्लंडर्स आपने कमिट किए हैं, उसके ऊपर बाबर आजम को सोचना पड़ेगा। जो आज आप शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस थे, वो आपकी अपनी ही गलती थी, वो आपकी प्लानिंग्स थी, वो इल प्लानिंग थी मैनेजमेंट की, जिसमें कप्तान भी है। तो बॉस, अगर ये इंडिया जैसी टीम के साथ हाफ तैयारी करके जाएंगे तो विराट कोहली तो आपको सबक सिखाएगा, और उसने सिखाया। एक तो बॉलिंग बॉलिंग पूरी यानी कि स्ट्रेंथ के साथ नहीं की, पोटेंशियल पे बॉलिंग नहीं हुई। दूसरा, अगर मैं तो अभी भी बिलीव करता हूं कि अगर आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, तो फिर अगर आप समझते हैं आपकी बॉलिंग इतनी जबरदस्त, आप बॉल करें। लेकिन फिर 350 रन अगर आपने खा लिए हैं, तो फिर वो, अगर आपको चाहिए था कि फिर आप पहले बॉलिंग ना करते, आप फिर बैटिंग कर लेते, ताकि आपके बॉलर्स को कुछ तो राहत मिल जाती। लेकिन वो आपने गलत फैसला लिया। पिच का बिहेवियर, शुरू के अंदर जब इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी, तो ऑफ यानी कि आप कह लो कि ऑफ द पिच जो बॉलिंग थी, यानी कि आप कह लो जो बॉल जो है आपने 7 मीटर के कॉरिडोर के ऊपर फेंकनी थी, वहां पे फेंकी नहीं। 5 to 7 मीटर, 4 to 7 मीटर आप कह लें, 4 to 6 and 7 मीटर के कॉरिडोर में बॉल नहीं फेंकी। और जब अंडर लाइट्स आए तो बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी जो थी, उसको आप कह लो कि वो जो था, वो पिच का बिहेवियर चेंज हुआ। जो बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी विकेट टेकिंग, यानी कि आप कह लो कि वो एरिया था, आपने देखा कि उस एरिया पे एक दो बार हार्दिक पांड्या ने बॉल फेंका, ऊपर से निकल गया बॉल, तो वहां पे विकेट नहीं मिला। लेकिन जो विकेट मिला वो गुड लेंथ के ऊपर मिला, जो कि 3 to 4 यानी कि आप कह लो कि मीटर की जो लेंथ थी, 3 to 4 मीटर के ऊपर जो बॉल फेंकी है गुड लेंथ एरिया पे, वहीं से विकेट मिली है इंडियन बॉलर्स को। तो ये होता है बॉस एक्सपीरियंस बॉलिंग साइड का कमाल, कि उन्हें पता लग गया कि अब यहाँ पे लेंथ चेंज हो गई है। वकार यूनुस से पूछा, उन्होंने कहा ये सब कुछ लेंथ की बात है, किस लेंथ पे आप बॉल कर रहे हैं। अच्छी लेंथ के ऊपर अगर आप बॉल करेंगे तो इस पिच के ऊपर है डेफिनेटली। बस यहाँ पे जो लोग हैं, मैं यूट्यूबर से कुछ है, एक आधे यूट्यूबर को मैं सुन भी रहा था, क्योंकि जहरी बात है, हमें क्रिकेट पसंद है और मैं सुनता भी हूँ, लोगों को सुनता भी हूँ। और फिर मैं क्यों पोस्ट मैच एनालिसिस एंड में करता हूँ, इस वजह से भी करता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों की क्या क्रिकेट को लेकर राय है। तो बस इतनी पथेटिक ओपिनियन है कि एक बंदे ने तो ये भी कह दिया कि फ्लैट पिच थी, फ्लैट ट्रैक पिच था। फ्लैट ट्रैक नहीं था बॉस, इसके ऊपर बॉलर के लिए
बॉलर के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ था, अगर वो लेंथ को रीड करे कि किस लेंथ में मैंने बॉल करनी है। अगर आप इंटेलेक्चुअल, अगर आपने इंटेलिजेंटली बॉल नहीं कर रहे, मतलब एक इंटेलिजेंट बॉलर कौन होता है, स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर कौन होता है, जो पिच की लेंथ को रीड कर ले कि कौन सी लेंथ मेरे से यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मुझे कौन सी लेंथ पे करनी चाहिए, मुझे गुड लेंथ करनी चाहिए या बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी करनी चाहिए, मुझे कैसे बॉल करनी चाहिए। जैसे जसप्रीत बुमराह को ही देख लीजिए, शुरू में इमाम उनको बिल्कुल अपने बल्ले को अपनी बॉडी के करीब रख के खेल रहे थे और बॉल छोड़ भी रहे थे, तो वो क्या गए, राउंड दी विकेट आए और बॉल उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बॉल को बाहर निकाला और उसी लेंथ के ऊपर आप देखें जहां से जसप्रीत बुमराह ने बॉल फेंकी है वो 3 to 4 मीटर का ही कॉरिडोर है, गुड लेंथ है, और वहां से थोड़ा सा बॉल को बाहर निकाला और इमाम उस बॉल को खेलने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो भी अनप्लेबल डिलीवरी थी। एक बाबर और एक इमाम को अच्छी डिलीवरीज पड़ी हैं। और मोहम्मद रिजवान, आई एम सॉरी टू से, अगर आप क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अगर आपकी बॉडी यूं गिरेगी, आपकी बॉडी आगे को झुक जाती है बॉस, और आपका बल्ले आगे को निकलता है और साथ बॉडी भी आगे को गिरती है, तो जब बॉल स्विंग हो रही है तो आपका ऑब्वियस बात है जो बल्ला होगा, बैट होगा, वो क्लोज होगा, और जब बैट क्लोज होगा तो आप विकेट ही देकर जाएंगे बॉस, आप विकेट ही देकर जाएंगे। तो यही काम किया आपने। आगा सलमान कितनी बार स्पिनर से आउट हो रहे हैं बॉस, और हमने उन्हें स्पिन को हैंडल करने के लिए लेकर आए थे हम, और हमने साउशकील को नहीं खिलाना बॉस, क्योंकि साउशकील ने पता नहीं हमारी कोई कमेटी मार दी है और वो अब खेलेंगे नहीं। थोड़ा सा मैं पाकिस्तान की 23 रन बनाए हैं बॉस, और इफ्तिखार अहमद भी कुछ खास कर नहीं पाए, कुलदीप ने उनको आउट किया, और मैं देख रहा था कुलदीप उनको काफ़ी इशू क्रिएट, उनको काफ़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कुलदीप यादव उनके लिए। बहरहाल अच्छा नहीं उन्होंने खेला। आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम इफ्तिखार अहमद परफॉर्मेंस। शदाब खान तो माशाल्लाह कोटा पे ही खेल रहे हैं, वो जिस दिन वो बॉलिंग के कोटा पे खेलते हैं, कभी बैटिंग के कोटा पे खेलते हैं, और हमारे फैन को ये समझ नहीं आती कि हमें शदाब से बॉलिंग के लिए ज़्यादा चाहिए, हमें मोर शदाब खान सूट करता है मोर एज अ बॉलर, क्योंकि हमें शदाब खान से विकेट की जरूरत है। यहाँ पे हम 3 फास्ट बॉलर और एक मीडियम पेसर जो कि इतना जेन्युइन विकेट टेकर नहीं है, फहीम अशरफ, लेकिन उसने फिर भी रिलेटिवली अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है ना, फहीम अशरफ ने रिलेटिवली अच्छी बॉलिंग की है बाकियों के मुकाबले में। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि हमने जो फिफ्थ हमारे पास ऑप्शन है स्पिनर का, वो भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर हमें दे रहा। कितनी पीछे उसने बॉल किया है रोहित शर्मा को, और 30 रन वो 3 ओवरों में खा गया। और आगा सलमान और मासरत के साथ जो इफ्तिखार भी हैं वो भी पार्ट टाइम बॉलर ही आप उनको ट्रीट कीजिए बॉस। अगर आप किसी फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में जीना चाहते हैं, तो जी लीजिए बॉस, लेकिन इससे आपको फायदा नहीं होगा, इससे आपकी टीम, हमारी टीम को फायदा नहीं होगा। हमें इससे इस जो आज का खेल है, इसका जो हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना बॉस, इसमें मैंने कोहली की तारीफ शुरू में की क्योंकि मुझे अपनी टीम की तरफ ज्यादा बात करनी थी इनके ऊपर कि इन्होंने क्या किया है और किस तरह ये आउट हुए हैं। लोग तो यहाँ पे अजीब किस्म की बातें करते हैं बॉस। असल में यहाँ पे आज जिन्होंने, मतलब बाबर ने आज परफॉर्म नहीं किया, वो बैट से भी नहीं किया और कप्तानी से भी नहीं किया, तो आज लोगों के पास अच्छा ऑप्शन है, वो बैश करेंगे उसको। लेकिन लोग ये बातें नहीं कर रहे, वही जो यानी कि आप कह लो एनालिस्ट हैं, सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, वो ये बात नहीं कर रहे कि बाबर आजम की कप्तानी में किधर किधर ब्लंडर्स थे। वो बस कोहली को इस टाइम पे वो कह रहे हैं कि कोहली ने बड़ा जबरदस्त काम किया, देखे बाबर आजम को, ये बाबर आजम फिर नहीं कर पाया बॉस। तो बहुत ये अजीब किस्म के मुनाफिक किस्म के लोग हैं। तो बहरहाल मैं ये नहीं कहता, जहरी बात है, मैं तो ये फर्म बिलीव करता हूँ कि बाबर आजम को अभी बहुत कुछ करना है वहां तक पहुंचने में जहां कोहली पहुंच चुका है ऑलरेडी। वो 71 सेंचुरीज पे पहुंचा हुआ है यार। उसका डेब्यू देखो कब हुआ, उसने डेब्यू कब किया और वो पहुंच किधर गया, और उसका कंपैरिजन कर रहे हो जिसने अभी आधे मैच नहीं खेले उतने, उससे कंपेयर कर रहे हो। नो डाउट बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर भाई, अब बाबर आजम के फैन ना चढ़ थोड़े मुझ पे, लेकिन कहने का मकसद बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है। और मुझे समझ नहीं आती, जिस दिन वो स्कोर कर जाएगा तो विराट कोहली, बाबर के फैन विराट कोहली को बैश करेंगे, जिस दिन विराट कर जाएगा उस दिन विराट के फैन बाबर को बैश करेंगे। मुझे तो ये सब कुछ अजीब ही लगता है बॉस। और क्रिकेट के ऊपर हम बात नहीं करते कि उस दिन विराट किस तरह आउट हुआ था या उस दिन पर्टिकुलर डे बाबर किस तरह आउट हुआ था। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। तो ये चीजें थोड़ी मुझे हर्ट करती हैं, और मैं कहता हूँ यार हम लोग इस तरीके से जब हम रिव्यू करते हैं तो काइंडली हम जब एनालिसिस करें ना, तो हम ये देख लें कि उस दिन हुआ क्या है। तो विराट कोहली को हम डिस्करेज करते हैं जब हम ये कहते हैं कि विराट कोहली, भाई विराट जिधर पहुंच चुका है,
अब तो विराट जो कर रहा है वो आप समझ लो कि वो आप कर लो कि वो एक बोनस, यानी क्या होता है ना, बोनस हो रहा है, मतलब एक एडेड एडवांटेज अब तो विराट कोहली का ये है कि विराट कोहली जैसे 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 परफॉर्म करता है ना, तो आप समझिए एक एक्स्ट्रा आपके पास आ रही है ये सारा कुछ ना, यानी बाय वन गेट वन फ्री वाला हिसाब है। एक तो उसका एक्सपीरियंस और एक उसकी कारकर्दगी, वो बना के एक लीथल कम यानी कि एक वो बन गया विराट कोहली, एक लीथल जो है ना एक पैकेज बन गया। और वो बॉस बता रहा है लोगों को कि बॉस मैं बड़ा डेंजरस हूँ। और बाबर आजम के लिए अभी तो टाइम है, मैंने तो पहले भी बोला था कि बाबर आजम जो है अभी ब्रांड बन चुका है, लेकिन ब्रांड के बाद उसको अब लेजेंड बनने के लिए ना अभी वो सफर तय करना है, वो सफर उसको तय करना है बॉस। मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस मामले में। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो हमारी सोशल मीडिया आर्मी है बाबर और फैन विराट की, ये बस एक दूसरे को इंसल्ट ही करने के चक्करों में तैयार रहते हैं और क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करेंगे बॉस ये कभी भी। हाँ थोड़े रिव्यूज मिल जाएंगे, थोड़े रिव्यूज मिल जाएंगे बॉस। मैंने विराट की पहले तारीफ की, क्यों, मैं मानता हूँ विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन अब इस चीज के लिए मुझे बाबर को इंसल्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ बाबर ने जहां जहां ब्लंडर्स किए हैं वो तो मैं बोलूंगा बॉस, वो तो मैं बताऊंगा कितनी गंदी कप्तानी बाबर आजम ने की है। कप्तानी सिर्फ ग्राउंड पे नहीं होती, ग्राउंड के बाहर भी होती है, ग्राउंड के बाहर भी चीजों को मैनेज करना पड़ता है कप्तान को। जब शॉर्ट ऑफ ऑप्शन आप हुए तो आप अपनी वजह से हुए। फखर जमान को ले लीजिए, फखर जमान फॉर्म में नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए मोमेंट ऑफ कंसर्न है फखर जमान का फॉर्म में ना होना। और अभी आप झंडे गाड़ने के चक्करों में हैं कि हम वर्ल्ड कप की पता नहीं चौथी टीम है। जहां से मैं देख रहा हूं वहां से तो बॉस मुझे कोई अच्छी इंडिकेशन नजर नहीं आ रही। अगर हमने अपने आप को सुधारा नहीं, अगर अपनी गलतियों से सीखा नहीं, हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। रेदर देन बैशिंग योर कैप्टन, आपको आपको ये बैश करने के अलावा उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए और उनको बोलिए, उन पे प्रेशर डालें कि भाई अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए एज ए कैप्टन। बॉस विराट कोहली चाहे किसी भी टीम के खिलाफ स्कोर करे, विराट कोहली बड़ा प्लेयर है, तो उसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यानी कि विराट का आजकल मुझे लगता है कई बार लो फैंस ही इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया, वो विराट ने स्कोर कर दिया देखो बाबर ने नहीं किया। यार ये आप इंसल्ट करते हैं विराट की। और ये जो बाबर फैन भी है ना, वो बाबर आजम को बाबर आजम ही बनने दीजिए, विराट का उसको शैडो ना बनाइए। विराट कोहली ने जो परफॉर्मेंस दी है, विराट ने कभी ये सोचा कि मैं सचिन तेंदुलकर का शैडो बन जाऊं। बॉस ये प्लेयर्स जो होते हैं ना, ये वंस इन अ जनरेशन प्लेयर्स होते हैं, इनको इंसल्ट ना कीजिए बॉस। चाहे वो बाबर फैन है या विराट कोहली फैन है, मैं इन दोनों फैन क्लब्स को से ना बॉस मैं कई बार ये तजाज रिकॉर्ड कराता हूँ कि यार ये आप ना कीजिए बॉस, ये महान बल्लेबाज हैं दोनों, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए। ये लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, आप तो कीजिए। लेकिन बॉस यहाँ पे लोग इतने बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर बैठ के, आप यकीन कीजिए, इतनी छोटी छोटी बात करते हैं कि शर्म आती है बॉस। कभी भी यहाँ पे बैठ के यूट्यूब पे बैठे हुए लोग, कभी इन्होंने एफटीपी को डिस्कस किया पाकिस्तान के कि 2019 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान का क्या एफटीपी था, किस एफटीपी के साथ हम खेले और आज भी हमारी कितनी प्रेपरेशन है। यानी कि ऐसा ही है कि बच्चा प्रेपरेशन ना करे लेकिन बोलो बच्चा टॉप कर जाएगा। उस बहुत सारी वीकनेसेस हैं पाकिस्तानी टीम में। शादाब फॉर्म में नहीं है, फखर फॉर्म में नहीं मुझे नजर आ रहा, आगा सलमान फॉर्म में नहीं है। जिस दिन बाबर आउट हुआ बॉस यही हाल होगा आपका, जो हाल आज हुआ है ना बॉस, क्योंकि रिजवान की कोई टेक्निक नहीं है, यही हाल होगा। खुदा का वास्ता सऊद कील को डाल दो टीम में, मैं हाथ जुड़े हुए हैं देखो मेरे, सऊद कील को डाल दो, बड़ा बेहतरीन प्लेयर है बॉस, डाल दो सऊद कील को। हैट्स ऑफ टू अगेन, मैं हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, क्या खेला है बॉस। वो बार बार कह रहा है कि मैं किंग से बड़ा प्लेयर हूं, मैं किंग नहीं हूं, मैं लेजेंड हूं। किंग आते जाते हैं, मैं बार बार कहूंगा ये लफ्ज, बोलेंगे फरहान भाई ने पता नहीं कितनी बार कहा। मुझे बुरा लगता है कि जब आप विराट के लिए इस तरह के छोटे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो लेजेंड है बॉस, उसका नाम हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा ये देखो क्रिकेटर बनना है ना तो ये है विराट कोहली, ये है विराट कोहली, सीखो इससे। अगर मुझे किसी को बच्चे को बताना बोले ना कि विराट कोहली कौन है, तो मैं बोलूंगा विराट कोहली समबडी जो कि फिटनेस फ्रीक है, इसकी फिटनेस को देखो, यही इसकी सेंचुरी का
समरी होती है। ये जब सेंचुरी जड़ते हैं ना विराट कोहली, तो आप देखो कितने दुक्के लेता है और कितने तीन लेता है। ये एक एरिया जहां पे मुझे लगता है कि बाबर को अपनी फिटनेस को इंप्रूव करना चाहिए। मुझे लगता है बाबर आजम उतना फिट नहीं है जितना विराट फिट है, और बाबर को इंप्रूव करना चाहिए इस जगह पे। जो आज क्रिटिसिज्म जहां पे बनता है वहां पे करूंगा, अनवांटेड क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, एबीसीडी क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा। फला के अगेंस्ट हो गया, टमगा के अगेंस्ट हो गया। भाई जब यही, मैं अपनी यूट्यूब कम्युनिटी वालों से, यही बाबर आजम था जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी जड़ी जब सोए हुए थे। यही वो बाबर आजम था जिसने डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आके आपकी टीम के लिए परफॉर्म किया। क्या वो तब आपको नजर ना आया? न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में परफॉर्म कर दिया, न्यूजीलैंड की कंडीशंस में किया बॉस। मिचेल स्टार्क, क्या जितने भी दुनिया के अच्छे से अच्छे बॉलर हैं उसके खिलाफ उसने स्कोर किया हुआ है। इंग्लैंड में उसकी जो 7th और 8th सेंचुरी आई हुई है, वो कभी देख लीजिए कौन सी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ आई हुई है। टोटल मिला के उसकी 18-19 सेंचुरी है। जो उसकी पहली 7 सेंचुरी हैं उसमें जो 7वीं सेंचुरी या 8वीं सेंचुरी है गालिबन उसने इंग्लैंड में की है। जाके देखें कौन से बॉलिंग अटैक के खिलाफ की है और कौन सी कंडीशंस में की है। तो बॉस मैं यहाँ पे कोई बाबर आजम को ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम जो है उसकी गलतियां नहीं है, उसकी गलतियां हैं, उसको आइडेंटिफाई करिए। बाबर आजम स्पिन पे हल्का है, इस पे बात कीजिए। बाबर आजम दूसरी बात, एक तो स्पिन पे हल्का है, दूसरा कैप्टनसी ब्लंडर्स, तीसरा फिटनेस, इतनी फिटनेस नहीं है बाबर आजम की। फिटनेस को सही करना पड़ेगा अगर बड़े बल्लेबाजों में अपना नाम लिखवाना है और बाबर आजम बनना है और बड़े बल्लेबाजों में अपना नाम लिखवाना है। जैसे कि विराट कोहली अपना नाम लिखवा चुका है। आज भी विराट कहे ना कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा, बस क्रिकेट बहुत खेली, तो वो लेजेंड है। लेकिन बाबर आजम साहब आपको भी करने की जरूरत है। उसके लिए अपनी फिटनेस को बेहतर कीजिए। जो करने वाली बातें हैं बॉस उनको कीजिए। ये जो हमने कार्टून नेटवर्क लगाया हुआ है ना चैनल्स के नाम के ऊपर, इसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो क्रिटिसिज्म करना है जो कंस्ट्रक्टिव हो। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, वो मेरा इंडियन भाई हो चाहे वो मेरा पाकिस्तानी भाई हो। इन दोनों के फैंस जो है ना, वो ज्यादातर फैंस जो होते हैं वो तो क्रेजी होते हैं यार। फैन तो मोहब्बत करता है, फैन तो पागल होता है अपने अपने प्लेयर्स के पीछे। लेकिन इतना पागल भी नहीं होना चाहिए कि बॉस आप अल्लाह माफी, जब आपका प्लेयर ना करे तो आप उसकी खुद इंसल्ट करना शुरू कर दो और किसी और प्लेयर की इंसल्ट करना शुरू कर दो। आप ज्यादातर ये होता है कि अगर बाबर के बल्ले से स्कोर आ गया तो विराट की बेइज्जती करो, और अगर विराट के बल्ले से स्कोर आ गया तो बाबर की बेइज्जती करना शुरू कर दो। यार यही हमारी सोच है, यही मॉडर्न एरा है। तो अगर मॉडर्न एरा के अंदर मॉडर्न यानी कि क्रिकेट, अगर आप कह लो कि क्रिकेट के डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, तो क्या फैंस के जो दिमाग यानी कि जो फैंस की जो क्रिकेट जो इंटेलेक्ट है, क्या उसको चेंज नहीं होना चाहिए? बस यहाँ पे मुझे ये बात बुरी लगती कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करते, हम वो बातें नहीं करते जो हमने ब्लंडर्स किए थ्रू आउट द गेम। पाकिस्तानी कैप्टन के ब्लंडर्स में आपको गिनवा रहा हूं। पहला, वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं की प्लेयर्स की। दूसरा, सही तरीके से अपनी टीम की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई नहीं किया बाबर आजम ने। क्या स्ट्रेंथ थी आपकी? आपको देखना चाहिए था ना कि अगर बॉलर्स को फटीक थी तो बैटिंग करते पहले। तीसरा, सही आइडेंटिफाई नहीं किया कॉम्बिनेशन क्या है। सौशकील को नहीं खिलाया हमने, वसीम जूनियर अभी तक नहीं हमने उसको ट्राई किया, अब खिलाना पड़ेगा ना। अब जिस रन रेट से हम हारे हैं, अब अगली जो क्रूशियल मैचेस हैं उसमें हमें वसीम जूनियर को खिलाना पड़ेगा ना। किस तरह जाओगे अब अगर नसीम शाह का भी कोई मसला हो जाए फिटनेस का? तो बस ये सारी बातें हमें 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 बाबर आजम की जो ये चीज़ है ना, ये हमें आइडेंटिफाई करनी है, रेदर देन हम ABCD बातें करें। और बड़े मुझे आज डिसहार्ट हुआ कुछ लोगों के प्रोग्राम से, यूट्यूब प्रोग्राम उन्होंने किया और बड़ा अजीब बातें की उन्होंने, और जो कि कॉन्ट्रडिक्शंस की, इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिसकी कोई हद ना हो। कभी कुछ कहते हैं जी कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, उसने कब किया, वो कब आया, और अगला यानी कि कभी ये कहते हैं कि एक बंदे ने कब अपना डेब्यू किया, दूसरे बंदे ने कब डेब्यू किया, इसका कंपैरिजन ना करो। द मोमेंट आज विराट ने परफॉर्म कर दिया तो उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया। मैं इसी चीज के खिलाफ हूं। मैं तो खुद मानता हूं कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना कि जिस दिन बाबर स्कोर कर दे तो मैं यहाँ पे तोपों का रुख लेकर आ जाऊं और मैं बोलूं विराट कोहली देख लिया कौन अच्छा प्लेयर है, कौन बड़ा प्लेयर है। अगर मैं उस दिन ये बात करूंगा ना तो बॉस लोग मुझे ही कहेंगे फैजान भाई आप मुनाफिक आदमी हो, आप कैसी बातें करते हो। तो कहने का मकसद है ये चीज़, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैं कहूँगा कि बहुत दुख होता है मुझे।
हमारे कुछ एनालिस्ट भाई हैं, उन्होंने बातें की ऐसी, कंपैरिजंस खुद ही करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि बॉस, तो बहुत समझ नहीं आती कि ये क्या ये हरकतें करते हैं। बहरहाल जो भी है ये उनका अपना मसला है। जितने भी यूट्यूब हमारे एनालिस्ट हैं वो उनकी अपनी अपनी मर्जी होती है। आप देख लीजिए आज जितने भी यूट्यूब एनालिस्ट हैं तोपों का रुख लेकर वो सिर्फ बाबर की विकेट को डिस्कस करेंगे कि देखो उसने बैट से स्कोर नहीं किया, लेकिन जो इतना सारा मैच गुजर गया उस पर बात नहीं की। तो वो किसी ने ये बात नहीं की कि जो हार्दिक पांडे की डिलीवरी थी वो बॉल 4 मीटर के ऊपर पिच किया, 4 मीटर के ऊपर बॉल को जब पिच किया, गुड लेंथ एरिया पे पिच किया, तो बॉल पिच पे डेविएट होकर अंदर आई है। एक वो है और एक होती है एंगल से बॉल अंदर आना। तो ऐसी पिच के ऊपर ऐसी ऐसी चीज के ऊपर ना कोई भी प्लेयर दुनिया का आउट हो जाएगा, वन प्ले पर डिलीवरी है। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी चीजें बात नहीं की कि कैप्टनसी के कितने ब्लंडर्स थे, उस पर बात नहीं की। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ और यहाँ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हो गया। सो आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। और अगेन आखिर में जाते जाते कहूँगा दो बातें कि बॉस कोहली की परफॉर्मेंस से मुझे अब बड़ी इंस्पिरेशन मिली है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कब मैं किंग कोहली के ऊपर एक पूरा शो करूँ। मैंने किंग कह दिया, सॉरी, मेरे लिए वो लेजेंड है। किंग आते जाते रहते हैं, ही इज द लेजेंड। आप कह लो कि ही इज द, कह लो कि ही इज द बॉक्स ऑफिस, यानी कि आप कह लो ही इज द, यानी कि ही इज द बॉक्स ऑफिस। यार ये एक तो बॉक्स ऑफिस टाइप जो है ना, ये बॉक्स ऑफिस हिट, बॉक्स ऑफिस, यानी कि आप कह लो ना कि एक मूवी बॉक्स ऑफिस पे जो हिट होती है ना, ये वो मटेरियल है बॉस विराट कोहली। तो इसके बारे में मैं गलती से भी किंग कह गया हूँ, जिसपे मैंने इतना लेक्चर दिया कि बॉस किंग नहीं है मेरे लिए, तो विराट कोहली लेजेंड है जिसका नाम हिस्ट्री की बुक्स में लिखा जाएगा। अगेन उनके ऊपर एक शो करेंगे हम, और वो जो शो होगा वो उनकी ब्रिलियंस के ऊपर होगा, जिसमें हम उनको ट्राइब्यूट देंगे जितने साल उन्होंने हमें एंटरटेन किया। और अभी भी हम विश करते हैं, हम दुआ मांगते हैं कि हमें और आने वाले सालों में विराट हमें और एंटरटेन करे। और ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। ये आपका चैनल है, इसको आपने भरा करना है। थैंक यू वेरी मच।